आजादी के अमृत महोत्सव पर पेंच टाइगर रिजर्व द्वारा वाइल्ड लाइफ वीक के तहत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पेंच में कुछ नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा फॉरेस्ट रिपोर्टर्स का टूर भी आयोजित किया गया था। वाइल्ड लाइफ वीक 2021 और भारत के अमृत महोत्सव को देखते हुए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एसोसिएशन और अन्य टाइगर कंजर्वेशन के संयुक्त तत्वावधान में रैली ऑन द व्हील्स का आयोजन पेंच सिल्लारी में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आए टाइगर रेसिवर्स की रैली का स्वागत किया गया और वाइल्ड लाइफ वीक की शुरुआत के साथ कुछ न्यू प्रोजेक्ट की जानकारी देने के लिए पत्रकारों का सफारी दौरा किया गया, जिसमें प्रेस को पेंच में शुरू होने वाली न्यू एक्टिविटीज के बारे में जानकारी दी गई। पेंच में हम जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ करते हैं मैनेजमेंट की, उसके साथ साथ कुछ अलग एक्टिविटी हम कर रहे हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम पेंच को बाकी टाइगर के साथ जो कनेक्ट करने वाले कॉरिडोर्स है उसको हम सेफगार्ड करवा रहे हैं। और उसमें जो मिटिगेशन स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं NH44 जो पास में मिलता है, वहाँ पे हम उसको ऑलरेडी कर दिया है और उसको मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। उसके बाद पेंच के कोर एरिया के अंदर हमारे पास जो पहले कुछ स्ट्रक्चर्स थे, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स या कॉलोनीज थी, उस कॉलोनीज से यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही थी, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कम हो रहा था। तो वहाँ पे नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इको रिस्टोरेशन का। तो वहाँ पे हम काफ़ी सारे बिल्डिंग डिमोलिश करवा डाली और वहाँ पे अफॉरेस्टेशन, मीडो डेवलपमेंट, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन काम करने के बाद वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा हैबिटेट बनाने का प्रयास करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ उसी माध्यम से हम लोगों में लाइवलीहुड जनरेशन, क्लाइमेट रिजिलियंस, क्लाइमेट सेंसिटाइजेशन करने का एंड इको टूरिज्म को प्रमोट करने का प्रयास करवा रहे हैं। दैट इज़ सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग, हम यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जहाँ पे पूरे महाराष्ट्र से बच्चे आते हैं फॉरेस्ट डिवेलिंग विलेजेस से। उनको हम 2 महीने का कोर्स देते हैं और उससे हम आज तक करीबन 1000 स्टूडेंट्स को हमने जॉब दिलवाया है। दैट इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी दैट इज़ बीइंग डन इन पेंच। सर, मियावाकी प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में? इसमें जो हमारा नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज का जो तोतलाडो में प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है उसको हम अटल घन वन योजना प्लांटेशन या मियावाकी स्कीम बोलते हैं, जहाँ पे कम स्पेस में ज़्यादा डेंसिटी से प्लांट्स लगाते हैं ताकि वो नेचुरल जंगल का जो सेटअप रहता है वो जल्दी डेवलप हो जाता है और उससे काफ़ी अच्छा हैबिटेट क्रिएट हो जाता है। तो उसको हम यहाँ पे प्रमोट करवा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। रादर इंडिया में कोई भी टाइगर रिजर्व या PA के अंतर ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक किया नहीं गया। तो हम उसको एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा करके। सर, पेंच काफ़ी डेंस फॉरेस्ट माना जाता है। यहाँ पे सब टाइगर्स ही नहीं, बाकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। उनकी जानकारी देने के लिए क्या प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं? यहाँ पे रेगुलर टूरिज्म हमारा चलता है और रेगुलर टूरिज्म में मेरे जो टूरिस्ट गाइड है उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसको इको टूरिज्म को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ बुकलेट, पम्पलेट्स बनाना, कोई चीज़ नेचर सेट, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे गोंड ट्राइबल सेंटर है, गोटुल जिसको बोलते हैं। तो उससे यहाँ पे जब लोग आ जाएंगे तो उनको विलेज में ना जाते हुए यहाँ पे ट्राइबल सेंटर का या गोंड सेंटर का या गोटुल का परिचय हो जाएगा। फिर वहाँ पे हमारा नेचर इन्फॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पे जाके आपको पेंच के बाकी सारे गतिविधियाँ का पता लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम करवा रहे हैं। एंड उसके बाद हमारा वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रमोट करने का, कुछ फिल्म बनाने के करने का हम यहाँ पर प्रयास करवा रहे हैं। लाइवलीहुड के लिए सर अगर बात की जाए तो लोकलाइट्स को रोजगार उपलब्ध हो, ऐसी कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं? यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स है। सबसे पहले तो उसकी मैं बोलूँगा कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजना करके जो 2015-16 से चल रहा है, उसी तहत हमने सारे बफर के गांव में ये स्कीम 2015-16 से शुरू करवा दी है। और वहाँ पे हम अल्टरनेटिव लाइवलीहुड है, पर्यायी रोजगार जिसको बोलते हैं, वो देने का प्रयास करते हैं। उसमें काफ़ी सारे ट्रेड्स का हम ट्रेनिंग, जैसा टेलरिंग का है या ड्राइविंग का है या कंप्यूटर का ट्रेनिंग होगा या अगरबत्ती मेकिंग जिसको बोलते हैं, इंसेस्टिट मेकिंग है उसमें, या पेपर का बैग्स बनाना, स्टिचिंग करना, बहुत सारे एक्टिविटी वहाँ पे हम पहले से करवा रहे हैं। उसके बाद जो हमारा NFCC का प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत हम इंडिविजुअल बेनिफिशियरी को उनके जो अच्छा काम गांव में कर सके, वो गांव जैसे कि जिसको हम पोल्ट्री बोलते हैं या फिशरी बोलते हैं, ऐसे काम प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर डूइंग इट इन पेंच इज़ वो हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग वाला जो ट्रेनिंग आपको बताया, जहाँ पे हम 1000 बच्चों को ट्रेन करवा दिया, वो हम करवा रहे हैं ताकि वो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वहाँ पे ट्रेनिंग रहे।